सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा अभिशाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। मैंने पिछले भाग में सुनाया था, भाग 2 सर्ग 2 भाग 2 में सुनाया था कि कर्ण जो है बड़ा भक्ति भाव से अपनी गुरु की सेवा में लगा हुआ है और गुरु थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं और कर्ण के जांघों पर गुरु परशुराम का सर है और जटाएं फेरता है, बाल सहलाता है कर्ण। इस तरह उसी बीच एक विषदंत कीट आता है और कर्ण के जांघों के नीचे घुस जाता है और उसके उर को कुतर कुतर खाने लगता है। लेकिन उस कष्ट को भी झेल कर कर्ण इसलिए नहीं उस कीट को पकड़ता है ताकि मैं पकड़ूंगा तो गुरु की नींद उचट जाएगी। इस कारण सहनशीलता को, कष्ट को धारण करते हुए कर्ण ने उस कठिन वेदना को झेलता रहा। लेकिन जब कर्ण के शरीर से गर्म खून की धार निकली और सहसा परशुराम के शरीर में गर्म खून लगा तो परशुराम जाग गए और जाग जाने के बाद उन्होंने देखा कि कर्ण की ये दशा देखकर उन्होंने बहुत व्याकुल हो गए और उन्होंने बोला कि तू सच बता कि तू कौन है, या तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय ही ऐसा कठिन वेदना, ऐसा कड़ी दर्द तो ब्राह्मण झेल नहीं सकता, सहनशीलता को अपना नहीं सकता, किसी भी दशा में नहीं अपना सकता। तू अवश्य क्षत्रिय है, बता, नहीं तो इसका फल पाएगा। इससे देखकर कर्ण ने उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं तो सूत पुत्र कर्ण हूँ, अर्थात मैं शूद्र हूँ, जबकि शूद्र तो को शिक्षा परशुराम देते नहीं थे। इस तरह क्रोधाग्नि होकर उन्होंने कर्ण को वहाँ से जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था उन्होंने अभिशाप दे दिया कि अगर वक्त आएगा इससे तुम्हें काम लेने के लिए, ये तुम्हें काम न देगा, काम नहीं आएगा। अगले सर्ग भाग 3 में हम सुनेंगे परशुराम ने कर्ण को श्राप देकर उससे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हर लेते हैं और कर्ण बड़ा इस बात से दुखी होता है। लेकिन अभिशप्त पुरुष को परशुराम है जो अपने आश्रम में रहने नहीं देते हैं। इस कारण परशुराम ने कहा अब हम किसी भी अभिशप्त पुरुष को यहाँ रहने नहीं देते हैं, इसलिए ये अपना आश्रम छोड़ अपना सादर वहन करो। इस प्रकार कर्ण धीरे धीरे वहाँ से प्रस्थान करता है। यही जो है आप इस भाग में सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं सर्ग 2 का भाग 3। तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझे भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कनिकाएं गिरी आश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कनिकाएं गिरी आश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए दिन रात तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य
द्रोण को भी कर तब कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न रूठ सत, सूत रथ चालक है परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको किसने लाकर दिए, कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हूँ मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्म छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय क्या यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों है। बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा बस कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्म कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते। जाओ जाओ कर्म मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया।
परशुराम के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन। नमस्कार दोस्तों, सर्ग 2 का भाग 3 समाप्त हुआ। आप सभी को नमस्कार।